नमस्कार दोस्तों। क्या लॉकडाउन फिर से लगेगा? प्रधानमंत्री का एक भाषण इतना तेजी से वायरल हो रहा है जिसकी कल्पना भी नहीं कर पाएंगे आप। मतलब हैरान है पूरी तरीके से। लोग उस मैसेज को सर्कुलेट कर दिए और उनके मन में लगातार सवाल बन रहा है कि क्या जो हम लोगों ने पिछला बार लॉकडाउन जो झेला, क्या दोबारा झेलना तो नहीं पड़ेगा। हालांकि ये बीमारी का लॉकडाउन नहीं रहेगा, ये तेल क्राइसिस का और भी कई सारी चीजें हैं जिसको लेकर के मैं आपको पूरा एक्सप्लेन करने वाला हूं। इसकी सच्चाई क्या है, तो चलिए हम बात करेंगे। सबसे पहले आप यहाँ पे देखिए कि प्रधानमंत्री के एक भाषण ने पूरी तरीके से तहलका मचा दिया है देश में, है ना। क्या भारत में फिर से लॉकडाउन लग सकता है या सिर्फ अफवाह है? पूरे फैक्ट के साथ में हम समझेंगे। यहाँ हमारे देश के प्रधानमंत्री जी भाषण देते हैं, उस भाषण को भी हम कोट करेंगे। तो सबसे पहले आप देखिएगा, यहाँ आपके मन में सवाल उठ रहा होगा कि क्या लॉकडाउन घोषित हुआ? तो अब इसका जवाब है अभी तक नहीं, है ना। अभी तक कोई भी ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं हुआ है। सोशल मीडिया पर चल रही कई सारे खबरें, उसका आपको ज्यादा ध्यान नहीं देना है ना। मैं आपको बताता हूँ सारी चीजें क्या कैसे सिचुएशन बनी। तो आपको बताया मेन जो आप यहाँ पे ये जो इमेज देख रहे हो, है ना, हमारा जो लगभग 80 से 90% जो आपके तेल जो है, जो भी चीजें जो सारा बाहर से इंपोर्ट होता है ना। तो वहां पे एक प्रॉब्लम आ चुकी है ना, रोका जा रहा। जाहिर सी बात है, जो चीजें हमें चाहिए वो चीज नहीं मिलेगा तो प्रॉब्लम तो होगी होगी। इन्हीं सारी चीजों को लेकर के एक मतलब अलग तरीके से सोशल मीडिया में अफवाहें भी बहुत सारे लोग फैला रहे, बट हो सकता है, लग सकता है। कैसे कैसे क्या हो बताने वाला हूं। असली कारण क्या है, तो आपको पता है कि ईरान और इजराइल का युद्ध चल रहा है। आप सभी तो जानते होंगे कितना, अभी 2 हफ्ता लगभग हो ही चला है। हाँ, खास जगह आपका ये क्या नाम है देख लीजिए, हाँ, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। क्या नाम है? स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। यानी कि यहीं से तेल और गैस आती है। और हमारे जो भारत देश का जो तेल और गैस है, 80 से 90% है ना, 80 से आपका 90% जो आपका तेल है चाहे गैस हो, सारा बाहर से इंपोर्ट होता है। और मेन यहीं पे सारा आप देखिएगा, जहाज सारा खड़ा है, सिर्फ हमारे देश के नहीं, और भी कई सारी जगह। और आप यहाँ पे देखेंगे, आपके मन में सवाल भी उठ रहा होगा कि अब क्या किया जाए, है ना। तो यहाँ पे देखिएगा, एनर्जी क्राइसिस क्या होता है उससे पहले कुछ चीजें हैं जो आपको समझना होगा कि आसान भाषा में क्राइसिस से मतलब आपको पता है कि प्रॉब्लम होगी। जैसे ना बोलते हैं अभी क्राइसिस में हम है, मतलब आर्थिक तंगी से गुजर रहे हैं। तो हमारा क्या होगा, तेल कम हो गया यानी कि पेट्रोल महंगा हो जाएगा, जाहिर सी बात है। गैस कम होगा, सिलेंडर महंगा होगा। अभी सिलेंडर आपको जो स्थिति बनी हुई आप सभी जान रहे होंगे। बिजली महंगी होगी तो सब महंगा होगा, होगा कि नहीं? अभी जो नॉर्मल चल रहा है उससे ज्यादा महंगा हो जाएगा तो ज्यादा पे करना पड़ेगा। यानी सीधा असर आपकी जेब पर पड़ेगा। सीधा असर आप पर क्या होगा? आपकी जेब पर पड़ेगा। समझ रहे हैं? और गांधी जी आपके जेब से निकलना शुरू हो जाएगा। और जिनके पास नहीं रहेगा उनका क्या होगा? कई सारे देश तो ये करना शुरू कर दिए, स्कूल को बंद करवा रहे कई सारे जगह में। अब देखिए हमारे यहाँ पे एलपीजी की कमी था, कितना रेस्टोरेंट वगैरह सारी चीज बंद हुआ, लकड़ी से खाना वाना बने लगा। और हमारे देश की मीडिया जो है वो अभी बता रही कि लकड़ी के खाने से 10 फायदे, मतलब लकड़ी के चूल्हे के 10 फायदे। मतलब देश के मेन मुद्दों से हटा करके, भाई धुआं से हट करके अब एलपीजी में शिफ्ट हुए। अब एलपीजी से हट करके फिर धुआं में आ रहे, वही हाल हो गया कि भाई हम बुराई नहीं करेंगे, हम बुराई में भी अच्छाई ढूंढ लेंगे। ये हमारे देश की मीडिया करती है ना, मतलब धोखा देने की काम। देखिए यहाँ पे अब कुछ चीजें हैं जो आपको ध्यान देना होगा। यहाँ पे देखिए बड़ा कदम उठाया गया, है ना। नागरिक जीवन यानी कि अतिरिक्त जो सार्वजनिक छुट्टियां घोषित हो सकती है ना, अभी कंफर्म अभी नहीं। स्कूल और कॉलेज में अनिश्चित काल के लिए बंद भी किया। जिस तरीके से धीरे धीरे 1 सप्ताह का लॉकडाउन, फिर आपका 2 सप्ताह का लॉकडाउन, मतलब किस तरीके से लोगों को मतलब एहसास ही नहीं होने दिया। अगर बोल दिया था कि 6 महीने के लिए लॉकडाउन तो लोग पगला जाते, समझ रहे। इस तरीके से यहाँ पे सेशन बना। उद्योग और ऊर्जा यानी कि कठोर फ्यूल सैनिक, यानी कि क्या हुआ है, मतलब उद्योग जो कई सारे देश ऐसे हैं जहाँ पे
मतलब कि ईंधन वगैरह जो है ना, वो हिसाब से देना शुरू कर दिए। इस गाड़ी को इतना ही ईंधन मिलेगा, क्योंकि पता है उतना ही बचा हो उनके पास, और लिमिट से खर्चा करना पड़ेगा, है ना, और आ भी नहीं रही। तो यहाँ पे भी वैसे सिचुएशन होने वाला है, समझ रहे। और ऊर्जा बचाने के लिए फैक्ट्रियों पर भी ताले लगाए जा रहे हैं। आगे हम बात करते हैं तो आपको पता है कि फर्टिलाइजर पर भी संकट पड़ेगा, समझ रहे ना, देखिएगा। और बहुत सारे जगह में ऐसा काम किया जा रहा है वर्क फ्रॉम होम, जिस तरीके से लॉकडाउन में किया गया था ना, उस तरीके से वर्क फ्रॉम होम अभी स्टार्ट किया जा रहा है। और हो सके तो इंडिया में भी, यानी कि भारत देश में भी ऐसा सिचुएशन बन सकता है, बहुत ही जल्द बनने वाला है। आगे हम बात करते हैं, यहाँ पे देखिएगा वर्क फ्रॉम होम बहुत सारे देश तो कर ही रहे हैं। दुनिया क्या कर रही है, देखिएगा कई सारे देश आपको वर्क फ्रॉम होम, यानी कि फ्यूल लिमिट है, फ्यूल का जो आपका बचत करना शुरू कर दिए, बिजली का भी बचत करना है। ये लॉकडाउन नहीं बल्कि तैयारी है, समझ रहे। तो हम लोगों को भी तैयारी करना शुरू, जिस तरीके से हम लॉकडाउन में मतलब कि कोरोना काल में बहुत सारे देश जब आपका लॉकडाउन कर चुके थे, तब हमारा देश बाद में शुरू हुआ था ना लॉकडाउन करना, बाद में किया। इस तरीके से अभी देखिए उधर स्टार्ट हो चुका है, बांग्लादेश वगैरह तो सारा स्कूल वगैरह बंद करवाना शुरू कर दिया। तो यानी कि हमारे देश भी प्लानिंग किया जा रहा है, समझ रहे। देश के प्रधानमंत्री जी एक संकेत दे दिए, है ना, चिंगारी लगा दी है, अब आग लगना बाकी, समझ रहे। मतलब कि संकेत दे दिया, आप लोग को तैयारी करके रहना होगा, है ना। चलिए आगे देखिए, आप यहाँ पे सर्वदलीय बैठक वगैरह सारी चीजें आपको हो चुका है, मतलब और भी कई सारे होंगी, समझ रहे। पूरी तरीके से भी आप यहाँ पे देखिएगा, ये भी आपके मन में सवाल उठ रहा होगा। क्या सवाल उठता है कि भारत पर इसका असर क्या पड़ेगा, है ना। जाहिर सी बात, जब बाहर से 80% 90% जब इंपोर्ट हो रहे, तो क्या असर पड़ेगा अगर बंद कर दिया जाएगा तो जाहिर सी बात है कि असर इसका पड़ेगा, महंगाई बढ़ जाएगा, ट्रांसपोर्ट आपका महंगा, खेती भी महंगी हो जाएगी, है ना, उर्वरक वगैरह जो भी चीजें सारा महंगा होगा। जब महंगा होगा, आप देखिए अभी हमारे इंडियन रुपीज का जो शायद 94 हो चुका है ना, 94 तक पहुंच चुका है, $1 बराबर 94 के आसपास में पहुंच चुका है। अब समझ सकते हैं हमारे इंडियन रुपीज का वैल्यू क्या हो चुका है, मतलब गिरते जा रहा है, दिन प्रतिदिन गिरते जा रहा है। आगे आप यहाँ पे देखेंगे कि क्या लॉकडाउन जैसा कुछ हो सकता है, आपके मन में सवाल तो बन रहा होगा। तो पॉसिबिलिटी कई सारे हैं जो आपको ध्यान देना है। सबसे पहले देखिएगा कि वर्क फ्रॉम होम पर ध्यान देना है, दूसरी बात, है ना, 4 दिन का वर्क वीक भी हो सकता है। तीसरा, बिजली फ्यूल पर कंट्रोल तो किया ही जाएगा, जाहिर सी बात है। कोविड लॉकडाउन नहीं, यानी कि ये आपका एनर्जी मैनेजमेंट है, समझ रहे। कोविड जैसा लॉकडाउन नहीं होगा, बट इतना है कि एनर्जी अगर मतलब कि हमारे पास फ्यूल ही नहीं बचेगा तो भाई धीरे धीरे तो वो तो सारी चीज, अभी क्या मेन आपका ईंधन से हमारा यहाँ पे सारी चीज गाड़ी चल रहा है, जो भी चीजें चल रही है ना, बिजली वगैरह जो भी आ रहा है। कई सारे जगह पे बिजली कटौती करना शुरू कर दी, 5-5 घंटे तक कई सारे देश बिजली कटौती कर रहे हैं। हमारे यहाँ पे वही हाल होना स्टार्ट हो जाएगा, धीरे 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 होगा, है ना। चलिए आगे बात करेंगे कि सरकार क्या कर रही है। आपके मन में सवाल उठ रहा होगा कि आप जो इतना सारा प्रॉब्लम हो रहा है ना, फसाद की जड़ है, तो सरकार को कुछ ना कुछ करना चाहिए। तो सरकार क्या कर रही है, तो आप यहाँ पे देखिएगा, सरकार जो नए देशों से तेल खरीद रही है। दूसरी बात, रिजर्व का इस्तेमाल करें, जो आपका है ना, प्लान बना रही है कि आगे क्या करना चाहिए, जब हमारे देश में ऐसा संकट आएगा तो क्या करना चाहिए। कोरोना काल में जिस तरीके से हम लोग को दिक्कत का सामना करना पड़ा, कहीं वैसा तो नहीं होगा। हमारे देश का मुखिया क्या क्या काम, बड़े बड़े लोगों का क्या काम है, हमारे देश में जो लोग बड़े बड़े पद में सलाहकार है, उनका क्या काम, उसी चीज के बारे में तो सोचना काम है ना, मजदूरी थोड़ी करने जाते हैं वो लोग। चलिए यहाँ पे देखिए, आपको क्या करना चाहिए, सिंपल सी बात है, पैनिक होने की जरूरत नहीं, फेक न्यूज से बचना है, एनर्जी बचाना है, समझ रहे। और कुछ और एक्स्ट्रा एग्जाम्पल है जो कि आप देख सकते हैं, है ना। कच्चा तेल आपका कितना है, 90, सॉरी मैंने मिस्टेक कर दिया यहाँ पे, 38, है ना। उसके बाद एलपीजी आप देख लीजिए 20, इस तरह के पूरा आपका डाटा आप समझना चाहे समझ सकते हैं। लेकिन मुख्य रूप से अगर हम बोले तो अभी आपका लॉकडाउन लगा नहीं है, लॉकडाउन की स्थिति बनी हुई। हमारे प्रधानमंत्री का जो भाषण है, जो इसी को लेकर के बवाल मच चुका है, लोग समझ चुके हैं कि अब स्थिति आ चुकी है। यानी कि कोई भी अगर देश के सर्वोच्च व्यक्ति जो रहता है नहीं, चाहे आपका हमारा राष्ट्रपति जो, चाहे प्रधानमंत्री, कोई भी बड़े लेवल पर जो होते हैं, अगर एक उनकी एक एक बातें वैल्यू होती
है ना, चाहे कुछ भी बोल दे, चाहे नाली से गैस निकालना बोल दे, वो बात अलग है। लेकिन जब बोल दिए कि आप हमें सतर्क रहना होगा, यानी कि हमें तैयारी करके चलना पड़ेगा, तब वो समय आ चुका, संकेत दे चुके, अब आप लोगों को संभल करके रहना होगा। अभी तक पूरी तरीके से ये सत्यता नहीं की गई कि लॉकडाउन लगेगा नहीं, लगेगा या नहीं लगेगा, बट इतना तो संभावनाएं है, जब बोल दिए मतलब कि संभावनाएं नजर आ रही। अगर युद्ध नहीं रुका तो संभावनाएं हकीकत में बदल जाएगी, अगर युद्ध रुक जाएगा तो ऐसा कुछ भी नहीं होगा। समझ रहे? मेन निष्कर्ष यही था। आपको इस बारे में क्या सोचते हैं, कुछ कहना हो कमेंट सेक्शन आपके लिए है, आप कमेंट करके जरूर बताइए। और ऐसे और इन्फॉर्मेशन पाने के लिए हमारे चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।